सभी को मेरा नमस्ते। मैं सिद्धर मुंडा, मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ और आपको विशेष जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं जो आप अक्सर सुनना चाहते हैं और अक्सर आप जिज्ञासा रहते हैं। तो इस वीडियो में आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो को अगर देखेंगे अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें साथियों। तो मैं आपके बीच नए वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम से संबंधित रहेंगे और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आप झारखंड के निवासी हैं तो सिलेबस के आधार पर आपको हमेशा सवाल रहते हैं और सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो हम बात करना चाह रहे हैं, देख रहे होंगे आप झारखंड, ठीक है। आप देख रहे हैं झारखंड, जो हम झारखंड जो है हमारा जो स्थापना होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य जो है बनता है। उसके बाद बनने के बाद जो यहाँ बहुत सारा रिक्वायरमेंट आते हैं जाते हैं, सेटिंग होते रहता है। तो उसी में आपका देख रहे होंगे ये JSSC CGL जैसे बहुत एग्ज़ाम हुए हमारे झारखंड में, सब में सेटिंग होते रहता है। तो इसी दरमियान जो है CGL जो है बात करना चाहते हैं आपसे, जो CGL की तैयारी जो किए आप लोग, जो हम बहुत सारा वीडियो बना के आपके बीच डालें कि कैसे लीक होता है और कैसे भूमाफिया जैसा प्रश्नों का लीक करते हैं और जो मेहनत करने वाले बच्चों को सफलता नहीं मिल पाता है। तो साथियों हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको दिखाई देगा जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं किस तरह से रद्द होता है और किस तरह से सेटिंग होता है, सर आपके बीच उपस्थित है। इसलिए इस वीडियो में आप अगर आए हो तो देखें और समझने का प्रयास करें। तो हम इसी के बीच आपके बीच हम नए टॉपिक लेकर आए हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे खोटा हुब एक कहानी है, हुब एक कहानी है और इससे संबंधित आपको हम जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं जो खोटा से संबंधित है। और अगर आप अगर जिज्ञासा हैं तो आपको समझना होगा, तो आपको हम बता रहे हैं कि हुब कहानी, इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। और आप मेरे बीच अगर आए हैं, पहली बार अगर आए हैं तो आपको जानना होगा, समझना होगा, तभी आप अच्छे से समझ जाएंगे कहानी। मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, जहां डाउट लगे आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे साथियों, क्योंकि आपके ही लिए मैं ये कंटेंट बना रहा हूं। यानी हुब यानी जोश, हुब का अर्थ होता है जोश, याद रखिएगा, जोश। हुब यानी जोश। तो हुब यानी जोश। अब इसमें जो है आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए और समझिए। हम आपको बता रहे हैं जो खोटा में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा और हमारे बातों को गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हुब जो है एक कहानी है ना। हुब क्या है? एक कहानी है, जोश है। और ये हुब जो है बहुत ही, इसमें प्रश्न छुपे होंगे, उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है पूस महीना का दिन है ना, याद रखिएगा, पूस महीना का दिन अंधेरे के बेरा, माने पूस महीना का दिन था, अंधेरे के बेरा था, कन कन सिलोही लोहे लागत हेलई, माने कन कन। अभी ठंडा का समय है ना, अभी ठंडा है, देखिए हम भी जैकेट पहन ली, टोपी पहन ली,
तो ये क्या है, ठंडा के इसी महीने का दिन था। चार है ना, चार के पिछवाड़ में दामोदर बोरसी ताइप ताइप बैसल है। बोरसी जानते हो, बोरसी क्या होता है? एक मिट्टी होता है, और मिट्टी ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी है बोरसी, हम आपको बता रहे हैं। बोरसी जो है याद रखिएगा साथियों, बोरसी यानी इस तरह से, इस तरह से यहाँ बहुत सारा अंगारा होता है। इस तरह से होता है बोरसी, यानी ये है बोरसी, ये बोरसी है। इसमें ये मिट्टी का होता है, बना होता है, और इसमें जो है लकड़ी का जो है जो जलाते हैं और इसमें आग तापते हैं। तो यही बोरसी है जो कौन, ठंड का दिन था और बोरसी में क्या करते हैं, ताइप ताइप बैसल, तापना माने उसको आग का जो है ना उसको आंच लेना। हेल है सेहेगरी घुनेसर, एक नाम है घुनेसर, इसमें पात्र है घुनेसर है। बाबू डाकलथिन, माने डाकलथिन मतलब डाकलथिन याद मैंने आवाज दिए, हेरे दामोदर घारे है, हेरे दामोदर घारे है, माने कोई घर में है। आवाज आई मतलब आवाज को सुनाई देता है, किसको सुनाई देता है? बैठल है ना। हाँ घारे ही हिंदे बैसल ही, हाँ घारी ही हिने बैसल ही, की काम है ले, क्या हम तो घर में है, क्या काम हुआ, क्या काम हुआ है ना, क्या काम हुआ। यह तरी बारी चासे खलई, यही तरी बारी, बड़े बारी मतलब जो है चासन में जोताई कोड़ाई करना है ना। तनी जाए हारा जो दे, हारा मतलब हल, जाओ मेरा हल जोत देना, इसीलिए आपके ये पास आए थे। घुनेसर बाबू कहलथिन आर घार घुर गेलथिन, कह के मतलब वो घर चले जाते हैं, कहीं घुनेसर बाबू कह कर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? घर वापस चले जाते हैं, चले जाते हैं। घार घुर के तोशक लगाए पलंग पर नेहाली और पसैर गेलथिन, मतलब तोशक मतलब जो सोफा है, सोफा में बैठ करके आराम से हैं, क्योंकि ठंडक का दिन है और ठंडक दिन में तोशक के बैठ गए हैं, पलंग में बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हुए हैं। पत्थरले के सीताराम सीताराम जपे लागला, फिर सीताराम सीताराम जपे लागल है। घड़ी बीतल, दो घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर जो है कौन है? दामोदर और एक है गुनेश्वर, याद रखिएगा दामोदर है और क्या है? दामोदर और एक क्या है? घुनेश्वर। दामोदर और घुनेश्वर याद रखिएगा, ये नाम हमको लिख दे रहे हैं, आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। यही पात्रों को जैसे मैं बता रहा हूं आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दामोदर, दामोदर है ना, दामोदर, ये है दामोदर है, और एक कौन है? घुनेश्वर, 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 ये घुनेश्वर, ये पहला, ये दूसरा, ये क्या है? दामोदर है और ये घुनेश्वर। अभी दोनों में बातचीत चल रहा है, किसके से? दामोदर और घुनेश्वर के बीच में। तो ये दामोदर कौन है? जो पहला नाम आता है यूहू कहानी में दामोदर आता है, और दूसरा नाम आया है घुनेश्वर। आगे ध्यान देते जाइएगा, है ना, समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपको हम समझा रहा हूं, दामोदर घुनेश्वर, ठीक है। उसके बाद जो है गुनेश्वर बाबू एड़ी लगा के कपार चढ़ गए, मतलब एड़ी मैंने जब उसको क्या बोलने के लिए आया था, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये घुनेश्वर जो है इनके घर में आते हैं और कहते हैं कि ए बाबू जो है हमारा जो हल जोत देना है और जोत देना। तो जोत यही बोल करके ये घुनेश्वर बाबू कहाँ होते हैं? अपने घर वापस आ जाते हैं,
याद रखिएगा। वो घर वापस आ जाते हैं, ये दामोदर दो अपना बैठा हुआ है, अपना ये ठंड का दिन है, बोझ ले ताप रहा है, और ये अपना पलंग में बैठ करके क्या करे, आराम से उसका इंतजार कर रहा है कि आएगा और हमारा खेत में वो हल चला देगा। लेकिन नहीं आता है कौन, ये दामोदर नहीं आने की वजह से घुनेश्वर को क्या होता है, गुस्सा लगता है, चिढ़ लगता है, दम उसको गुस्सा नहीं लगता है कि कहता है कि बाप रे बाप हम बोले लेकिन वो नहीं आ रहा है, बड़बड़े लागल, मतलब गुस्सा में बड़बड़े लगता है। उसके बाद सार भुइया के दूध चाहे से घर में है कि तके फटफट फुदिया कर लागल, मतलब कहता है कि उसके घर में खाने के लिए है ही नहीं, इतना बड़का बड़का भाव कर रहा है, हम उसको बुलाए हैं तो नहीं आ रहा है, भाई क्यों नहीं आ रहा है, गुस्सा लगता है। कॉलेज ने पढ़ लेके बड़ा बोलता है, अब कहता है कि कॉलेज में पढ़ करके बड़का आदमी बन जाएगा, है ना, कौन कॉलेज में पढ़ के बड़का आदमी बन जाएगा, है ना, बड़का आदि बन जाएगा। उधर जो है कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। उधर खैलक आर चल के बाबू बनले आर हार जोते नाय कल्पत जोर है, अगर हार नहीं जोतबे बाबू तो कैसे तो घर दोबारा चलतो, ऐसे नहीं होता है, बड़का बड़का भान पढ़ लिख ले तो नौकरी लग जीतो, है ना, वही कह रहा है। अच्छा बात, अच्छा बच्चा बुझा है, तुलसीदासो आपन रामायण में ठीक लिख ले हथिन, तुलसीदास रामायण में ठीक जिक्र किया गया है। अब इसमें पूछा जाएगा प्रश्न में, यहाँ इसमें जो हुब में जो है तुलसीदास के बारे में भी वर्णन की, तुलसीदास के भी बारे में जिक्र किया गया है ना, किसके बारे में जिक्र किया गया है, याद रखिएगा, तुलसीदास, तुलसीदासो। अब पूछा जाएगा तुलसीदास जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदासों का जो जिक्र किया गया है किस कहानी में किया गया है, हुब कहानी। और ये सब तुलसीदासों का जो कौन उच्चारण करते, कौन लेते हैं, यही है घुनेश्वर बाबू, जो है घुनेश्वर बाबू ही नाम लेते हैं, किनका, तुलसी बाबू का थी नाम लेते हैं। कहता है इसमें कहावत है, ढोल गंवार, याद रखिएगा, ढोल गंवार समुद्र पशु नारी, ढोल गंवार समुद्र पशु नारी, इस सब तांडन के अधिकारी, है ना, यह बड़बड़ाते घर निकल के दामोदर घर दनेक मुड़ गया। अब इस तरह बोलते बोलते जो है कहाँ, फिर किसके पास, ये दामोदर के पास फिर पुनः पहुंच जाता है। दामोदर घर जाके गेला तो देखा कि दामोदर कॉलेज जाए ले सफल है। अब क्या होता है कि अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़बड़ा तुलसीदास के जिक्र किया गया, किसमें किया गया, हुब कहानी में किया गया है। और ये गुनेश्वर जो है ये बड़बड़ाते जा रहा है कि क्या बड़बड़ा रहा है, ढोल गंवार सुंदर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, है ना। तो ये कौन बड़बड़ाते जा रहा है, ये गुनेश्वर बाबू बड़बड़ा रहा है, और किसके पास जा रहा है, ये दामोदर के पास जा रहा है। अब जाकर देखता है तो दामोदर क्या है, वो कपड़ा पहन करके वो कॉलेज के जाने के लिए तैयारी कर रहा है, किसके जाने के लिए, कॉलेज की जाने के लिए तैयारी कर रहा है। दामोदर सपर गया है ना, सपर ले है तो सपरल है ना, सपरल मतलब तैयार हो गया, सपरल मतलब याद रख, सपरल मतलब क्या होता है, तैयार होना। दामोदर एक सपरोही देखी के उनकर मांस जरे लागले, मांस मतलब गुस्सा, पिड़पिड़ा दम गुस्सा लगने लगता है, ढोड़स उठलक, मतलब गुस्सा जो है अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। शर्म लागे हर की ना, हार जोते के छोड़ के कॉलेज जाए लागल है। हाँ, कॉलेज बढ़िया, पहले पेट के जुगाड़ कर ले, कॉलेज जा रहा है, पहले पेट के लिए अन्न खोजो, ढूंढो, तब ना जाओगे, हल जो तो तब ना जाओगे, ये तो बड़बड़ाता है ना। तलाए तो एक खड़ा है, ओहे हमार जमीन है, ये जमीन में हमार पुरखा तोर बापे के बसला तुन, और ये जो खड़ा है ना हमार बाप के पुरखा के जमीन है को, और तो कॉलेज चलिए ना, कॉलेज जा लगल है, क्यों कॉलेज जा ले हमार तनी कामा छोड़ करके, तो इस तरह से बड़बड़ाता है और कहता है, किसको, यही है दामोदर को कहता है कौन, गुनेश्वर सुनाता है, याद रखते जाइएगा।
ठीक है। उसके बाद है जो यदि हामिन घरे नाए काम धाम करबे तो हमार जमीन छोड़ दे। अब गुस्सा में कहता अगर हमारे घर काम नहीं करोगे तो मेरे घर छोड़ दो, जाओ उधर, है ना। उसके बाद क्या आता है, देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुरे कर्जा तो राख अगर उड़े तो ताबे तो बेस अगर ना तो निकाल बाहर करी देबो। मतलब नहीं करबे ना तो तोर निकाल के हटाई देबो। असल भुइया है तो हाड़ हाड़ कूट के कमाबो थमाबो और अजबार दिन के मछरियों खोखरा मार पढ़ाई कोनहो हासी ठकाना माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाय जीतो। अरे कुछ कहलथिन लकर पहले दामोदर घर बसर गेल और चूर के गांव आरे कीड़ा खा ले। तो कह रहा है कि मकड़ी खोखरा मार कुछ खाओ पी, पढ़ाई लिखाई ऐसे नहीं है। पढ़ाई लिखाई में जो है माइनस प्लस ऐसे आसान बात नहीं है। माइनस प्लस पढ़ना पड़ेगा, उतना ये खर्चीला है। किसको समझा रहा है, कौन कह रहा है, घुनेसर कह रहा है। किसको कह रहा है, दामोदर को कह रहा है। याद रखिएगा कि आप पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वही कह रहा है, समझा रहा है किसको, यही घुनेसर समझा रहा है दामोदर को, है ना। किस कहानी में जिक्र कर रहा है, खूब में। दामोदर 7 बहन है ना, सबले छोट। दामोदर जो 7 भाई में सबले छोट। अब इन लोग दामोदर लोग कितना था, 7 भाई होता है। कितना भाई होता है, 7 भाई होता है। दामोदर सब कितने भाई होते हैं, याद रहे 7 भाई होता है ना। ओकर बाप गुरदयाल राम, उसका पिताजी के नाम था गुरदयाल राम। गांव में जमींदार घर जिंदगी भर खटल मोरल, माने जिंदगी भर खटते खटते क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ओकर मोरल बाद 6 बेटवन, याद रखिए उसका मरने के बाद 6 पुत्र है। 6 बेटवन चंदन नगर काम करने के लिए चला जाता है। चंदन नगर याद रखिएगा, चंदन कहाँ काम करने जाते हैं, चंदन नगर। जो हमेशा पूछता है चंदन नगर, याद रखिए कहाँ करने जाते हैं 6 भाई, चंदन नगर काम करने के लिए जाते हैं। काम के खोजे रे चल गलतीन, एक लिए दामोदर घारे रह गया क्योंकि छोटा था। दामोदर क्या था, छोटा था, ये के लिए घर में रह जाता है। दामोदर गांव के बोर्ड किसान गुनेश्वर बाबू घारे कमिया रुपए बहाल भेल रहे। इस रुपया रोजाना पर मतलब जो रुपया कमे रुपया मिले है 10 रुपया रोजाना मिला है। 10 रुपया उसको रोजाना मिलता था। कितना मिलता था मजदूरी में, 10 रुपया मिलता था। कितना मिलता था, याद रखिएगा 10 रुपया। कितना दामोदर का एक दिन में मिलता था, याद रखिए एक दिन में कितना मिलता था दामोदर को, 10 रुपया मिलता था। याद रखिए कितना मिलता था, एक दिन में 10 रुपया मिलता था। 10 मिलता था। नियर आपन आर आपन माई के पेट चलवे हेले, पेट काट के एगो गाँव गा देगा या कागज कलम किन पढ़ाइयो लिखाई करतले बढ़िया ओकर सुने के से हेले से ले कोनहो रकम मैट्रिक करी ले से लेके धीरे धीरे करते इस तरह करते करते वो मैट्रिक पास कर जाता है। कौन, दामोदर पास करता है ना। उसके बाद हरिजन होवे के चलते, ये हरिजन ऐसी कैटेगरी में आते हैं यार। हरिजन होवे के चलते 7वीं से मैट्रिक तक जो है 7वां क्लास से लेकर 7 क्लास से लेकर के मैट्रिक यानी 10th क्लास तक उसको छात्रवृत्ति मिलता है। ये छात्रवृत्ति पैसा से अंगों को में पेट कहर करल है और घर में असल बुढ़िया माए बाप के आगे है। तो इस तरह से जो है वो उसी से चलता था और थोड़ा बहुत 10 रुपया एक दिन में मिलता था। काम करने के लिए काम करता था तो मिलता था कितना, 10 रुपया। जो दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाके अचके निकला है ना। अब वो जाता है, याद रखिएगा ध्यान देते जाइए। ये दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाके अचके निकल रहे से घरी अचानक वो क्या करता है कि पढ़ाई करने के लिए वो हजारीबाग कौन जाता है, दामोदर जाता है। ओकर माय कहलती बेटा तो हमार खातिर किन जल्दी घुरिए क्योंकि बेटा हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब मेरे लिए जल्दी वापस आना है ना। पाकल आम के कोनहो विश्वास नाए रखे जे गिर जाए वा मुहे से, मतलब अब इसमें
समझिए, पाकल आम, पाकल आम करने अगर पका हुआ पेड़ में एक आम है तो कब गिरेगा किसी को पता नहीं। उसी तरह हम अगर बूढ़े हो चुके हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जल्दी आना बेटा, क्योंकि मेरा कभी ना कभी अचानक मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए वो किसको कह रहा है, दामोदर से कह रहा है ना। उसके बाद ये बात सुन के दामोदर के भैर भैर आंखें लोर, माने इस बात जब सुनता इस तरह से माँ कहती है, कहावत से कहती है, उसके आंखों में आंख भर जाता है, यानी डबडबा जाता है, रोने जैसा हो जाता है। कौन होता है, दामोदर होता है। ठीक है, मन मन माँ के प्रणाम और मने मने अंदर अंदर घुटते हुए प्रणाम करके वो चल देता है। कौन, दामोदर। कहाँ जाता है, हजारीबाग। किस लिए जाता है, पढ़ाई करने चलते जाता है। हजारीबाग पहुंचते काम के खोजहारी करे लागल, और हजारीबाग पहुंचने के बाद वो काम धाम खोजता है, मुदा ओकर लायक कहीं काम ना भेटेले। एक रिक्शा चले काम शुरू करल, और वो क्या करता, रिक्शा चलाता था। कौन, दामोदर जो है दिखाई दे रहा है, ये दामोदर क्या करता था, रिक्शा चलाता था। कहाँ चलाता था, हजारीबाग में चलाता था। ठीक है, सांझे से आधा रात रिक्शा चला, सांझ मतलब शाम तक जो है वो 8 बजे तक, 7-8 बजे तक वो रिक्शा चलाता था। और दिन में कॉलेज करके होकर रोजाना रूटीन बन गए, और वो दिन को कॉलेज जाता था, रात को रिक्शा, क्योंकि कॉलेज भी जो है 10 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक, 3-4 बजे तक छुट्टी हो ही जाता है। और वो उसके टाइम में जो है पार्ट टाइम ये रिक्शा चलाया करता था। कौन करता, रिक्शा चलाता था, दामोदर चलाता था। कहाँ चलाता था, हजारीबाग में चलाता था। और इस तरह से रूटीन बन गया था। अधिक बेरावले 2 गो ट्यूशन पढ़े सुर पकड़ लिया, मतलब ये ट्यूशन भी पढ़ाता था, और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाता था, कॉलेज भी जाता था, और साथ में रिक्शा भी चलाता था। एक साथ 3 काम करता था। फिर खाना पीना जो है वगैरह वगैरह वो है ना। और अबरी जो है बचर जो है बीए ऑनर्स में क्या करता है, प्रथम श्रेणी से पाता है, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। कौन पास करता है, दामोदर पास करता है। अपना रिजल्ट के लेके घर घुरल तो ओकर माई खुशी से ठेकाना ना है ना, प्रेम के जोर से ले बहरा ले गए, और माई कहती बेटा अब एगो नौकरी पकड़ ले। अब जब बीए पास करके जब पुनः वो घर आता है, कौन आता है, दामोदर आता है घर वापस, तो कहता है कि कोई बेटा एक नौकरी कर लो, है ना, कर लो। तो माई के आशीर्वाद ले दामोदर फिर शहर चल के, अब इस आशीर्वाद लेने के बाद पुनः फिर वह शहर की ओर फिर चला जाता है, हजारीबाग फिर चला जाता है। कहाँ, किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। अपना धुंधाधन लागल गेल, दिन के समय दौड़गा कंपटीशन तैयारी करे लागल। मार्च महीना में परीक्षा बैसल गेल रहे, मतलब अब पढ़ाई लिखाई करता है, और बहुत सारा वैकेंसी आते हैं, तो वो उसमें दरोगा वाला जो है वो आवेदन करता है, और दरोगा का भी परीक्षा देता है। कौन, दामोदर देता है। सेले जो है बैस गेल रहे, सेकर रिजल्ट जो है अरे माँ की चिंता मुहे राय के कुछ पैसा जमा कर लगा। अब माँ को जो थोड़ा सा उम्र हो गया था, तो उसको रखने के लिए वो पैसा रखने लगता है। तो इस तरह से माँ की चिंता मुँह रखल, जमा करे लागल। सही जो बात, एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे चलल। अब रिक्शा लेके क्या करता है कि आप रिक्शा से हम लेकर के अपना घर वापस आएंगे। कौन, दामोदर अपना घर रिटर्न करने के लिए चलता है। तो डहरे माए खातिर 2 किलो लड्डू, याद रखिएगा, जब याद रखिएगा, जब दामोदर घर रिटर्न कर रहा था रिक्शा लेकर के, तो क्या डहर में क्या कहता है, 2 किलो लड्डू और सारी झूलो किन ले रहे, है ना। सारी झूलो मतलब कपड़ा लता साड़ी वगैरह खरीदता है ना। किन ले रहे तातल पेपर वाले भेटा गए। तातल मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में होता है, क्योंकि पेपर वाला पेपर ले लो चिल्लाते रहता है। हाँ, तो उस तरह भेटा ही रहे पेपर किन ले, तो डाकल तो पेपर वाला आयल और पेपर ले देखल। जब पेपर वाला जब किनता है, जो देखता है कुछ न्यूज वगैरह, अपना बहुत लोग होता है कि न्यूज थोड़ा देख रहे थे क्या है भाई, पेपर वो घर के देखे है, तो जैसे देखे दरोगा बने कि कंपटीशन के रिजल्ट भी नजर आ गया। अब उसमें क्या होता है कि ये
दामोदर तो लिखा था, दरोगा का कंपटीशन लिख चुका था, लेकिन पता नहीं था कि ये इसमें रिजल्ट आएगा। जब उस किसी को मन करता है तो पढ़ता है तो देखता है कि रिजल्ट दरोगा का आया हुआ है, तो देखा है तो उनका भी वहाँ रोल नंबर था और खुशी से वो मन ही मन बहुत गदगद हो जाता है। कौन? दामोदर हो जाता है। और घर घुरलते देखते माँ खाटी पर पड़ के घरल है, और जब देखता है घूर तो माँ जो है खटिए पे पड़ी हुई है। जब देखो कितना आश्चर्य है, कितना मेहनत से करके जब वो खुशी लेकर के अपने घर रिटर्न करता है तो माँ जो है जो खाटी पर लेटी हुई है, पड़ी हुई है, और माँ के गोड़ लाई के चाल करल, माँ चालो नहीं कर ले। अब चाल करता है तो माँ चालो नहीं करता है, और करले का आँख खोल के देखी तो चीन ले ली कि ओकर बेटा दामोदर है। आँख खोल के देखती है तो उसका बेटा दामोदर खड़ा है। कौन खड़ा है? दामोदर खड़ा है ना। दामोदर खड़ा है, हाथे इशारा से कहलती बेटा अब हम जाए रहल हियो, निके सुके रहिए। माँ दशा देखी दामोदर कब से लागल, और मुदा मन के उधर बंधाई माय के कान तर कहले माय हम दामोदर नौकरी खातिर चुनाई गेलियो। माय के आँख खुशी से लोर बह लागले, अपन हाथ दामोदर के ऊपर रख के मैया सिराई गेले। कहने के मतलब जो है, अब सोचिए दामोदर मेहनत करता है, ट्यूशन पढ़ाता है और रिक्शा चलाता है, और वो दिन को कॉलेज जाता है और कंपटीशन भी लिखता है, और जो पास होकर के सोचता है कि अपना घर जाएंगे तो उस दरमियान पेपर भी लेता है और उसका रिजल्ट आता है, और वो खुशी देने के लिए माँ के पास जाता है। तो माँ वृद्धा हो चुकी थी, तबीयत खराब होते रहता था, तो उसी दरमियान देखता है कि उसकी माँ जो है खटिया पे है, लेटी हुई है, और ये जो कहता माँ हम वही दामोदर हैं। तो वो आँख खोल के देखती है और कहता बेटा, माथा जो रखता है पहचान लेती है, तब उसका आँख भर जाता है कि जब देता है कि मैं एक दरोगा मैं बन चुका हूँ। तो उस चीज़ को सुन करके जो है माँ का भी जो खुशी, जो मन जो तमन्ना था उसका पूर्ण सोच करके वो उनका माँ जो है देहांत हो जाता है। इसका दामोदर का माँ मर जाती है। कब मरती है? जब वो दरोगा बनने के बाद रिजल्ट सुन करके माँ को खुशखबरी देने के समय आता है, देता भी है, माँ सुनती भी है और अपना स्वर्गलोक प्रस्थान करती है। तो इस वीडियो को अगला भाग देखने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अच्छे से मैं पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। इसलिए इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने के लिए आऊँगा। इसलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप इस तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।